प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। छठी कक्षा की संस्कृत की पुस्तक दीपकम हम पढ़ रहे हैं, जिसका हमने सप्तम पाठ है पूरा अर्थ सहित पढ़ लिया है। उसके अभ्यास की ओर आगे बढ़े उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, प्यारा सा छोटा सा कमेंट करने के साथ साथ अपने मित्रगणों के ग्रुपों में भी शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। सप्तम पाठ है सूरावयम धीरावयम पाठ के वयम अभ्यासम कुर्म है। इसका भाग नंबर 3 करने के लिए प्रश्न नंबर 6, 5 तक कर चुके हैं। उदाहरणम दृष्ट्वा, उदाहरण को देखकर, अधोलिखितानि, नीचे लिखे हुए, पदानि, पदों को, परस्परम संयोज्य, आपस में जोड़कर, वाक्यानि, वाक्यों को, रचयन्तु, बनाओ। तो उदाहरण को देख करके एक अक्षर अ में से लेना है और एक ब में से लेकर के इस तरह से एक वाक्य बनाना है। तो इसका लिए हमें क्या पता होना चाहिए वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक वचनम, एक वचनम। एक वचनम के लिए क्या आना चाहिए? शब्द के पीछे, धातु के पीछे ती, ठीक है। उसके बाद द्विवचनम, द्विवचनम में धातु के पीछे क्या होना चाहिए? त है, ध्यान रखिएगा और याद कीजिएगा। और बहुवचनम में, बहुवचनम, बहुवचनम में धातु के पीछे क्या होना चाहिए? अंति बोलते हैं इसको, आधा नहीं होती, अंति। तो एक वचनम के लिए ती, द्विवचनम के लिए त है, बहुवचनम के लिए अंति आएगा। उसके बाद और क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। और भी क्या? त्वम, त्वम के साथ क्या आएगा? सी। जहाँ पर भी त्वम होगा तो उसके सामने क्या आएगा? सी। उसके बाद क्या? युवाम, युवाम के साथ क्या आएगा? थ है, जिसमें विसर्ग है। और उसके बाद तीसरा क्या है? यूयम, उसके लिए क्या आएगा? केवल थ, बिना विसर्ग के। चलिए तीसरी पंक्ति और, अहम, अहम के साथ क्या आएगा? धातु के पीछे आमी, ध्यान रखिएगा ये। आवाम के बाद क्या आएगा? आवह, धातु के पीछे। और तीसरा क्या है? वयम, वयम के साथ क्या आएगा? आमह। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो फिर ये आसानी से, सरलता से हम बना पाएंगे। एक वचनम के साथ ती, द्विवचनम के साथ तह, बहुवचनम के साथ अंति, त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थ, युयम के साथ थ आता है, अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आव है, वयम के साथ आमे आता है। ये जो हैं उत्तम पुरुष हैं, ये तीनों मध्यम पुरुष हैं और ये तीनों तृतीयांती प्रथम पुरुष हैं। चलिए अब बनाते हैं। ये क्या है? छात्र है। छात्र मैंने एक छात्र, तो एक छात्र यानी कि एक वचनम। एक वचनम के साथ क्या आएगा? ती। छात्र है, पठती, लिख दिया हमने, छात्र है, पठती। चलिए दूसरा बनाते हैं। छात्रौ तो पहले लिखना ही पड़ेगा, पहले लिखते हैं क्या? छात्रौ। छात्रौ का अर्थ क्या है? दो छात्र। दो छात्र मतलब द्विवचनम। द्विवचनम के लिए क्या आना चाहिए? तह। तो देखिए तह किसके पीछे है? वही आएगा, ये आया पठतः। तो छात्रौ के साथ क्या आएगा? पठतः। छात्रों के साथ क्या? द्विवचन है, तय आएगा, तो छात्रों के साथ क्या लिख दें? पठतः। तो ये ध्यान रखिएगा। एक वचन के साथ ती, द्विवचन के साथ तह, बहुवचन के साथ अंति।
त्वम के साथ हमेशा आएगा सी, युवाम के साथ थ, यूयम के साथ थ। और आगे क्या लिखा हुआ है? अहम। अहम के साथ क्या आएगा? आमी। आवाम के साथ क्या आएगा? आवह। वयम के साथ हमेशा क्या आएगा? आमह। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्र लिख लिया, छात्रों लिख लिया। आगे क्या? छात्रः। छात्रा का अर्थ है सभी छात्र। सभी छात्र मतलब बहुवचनम, तो बहुवचनम के साथ आएगा अंति। पहले क्या लिख लें? छात्रः। उसके साथ अब ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? अंति किसके पीछे, वही आएगा। देखिए यह है पठन्ति, तो छात्रः के साथ क्या आएगा? ये पठन्ति। यहाँ लिखेंगे पठन्ति। याद रखिए आप, पठति, पठतः, पठन्ति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। छात्र है एक छात्र, छात्रौ दो छात्र, छात्रा सभी छात्र। पठ मैंने होता है पढ़ना। अर्थ अगर इसका पढ़ें, एक छात्र पढ़ता है, दो छात्र पढ़ते हैं, सभी छात्र पढ़ते हैं। तो एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम का हो गया। हमेशा ध्यान रखना है, एक वचनम के साथ ती, द्विवचनम के साथ त और बहुवचनम के साथ अंति आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी? अहम। अहम के साथ क्या लिखवाया गया है? आमी। तो पहले यहाँ अहम लिख लेते हैं। अहम के साथ क्या आएगा? आमी। आमी का ढूंढ रहे हैं, ये पहला ही है, पठामी। तो अहम के साथ क्या आ गया जी? पठामी। अगर अहम के साथ कुछ और लिखा हुआ है, इसका मतलब वो गलत है, ये भी ध्यान रखिएगा। अहम के साथ हमेशा पठामी, आमी ही आएगा। किसी भी धातु के पीछे अगर कुछ और लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो गलत है, उसको सिद्ध करके आमी वाला उसका धातु रूप बना देना चाहिए। उसके बाद आवाम। आवाम के साथ क्या है? आवह है, तो आवह का ढूंढते हैं। ये सबसे आखिरी है आवह। तो आवाम के साथ क्या आया जी? ये आया आवह। तो पहले लिख लेंगे आवाम, और उसके बाद क्या लिखें? पठावह। ये वाक्य बन गया। चलिए आगे क्या है? वयम। वयम के साथ क्या आएगा? आम है, तो पहले यहाँ वयम लिख लेते हैं। वयम तो आएगा ही आएगा। वयम के साथ ढूंढेंगे अब क्या, जिसके पीछे क्या हो? आम है। चलिए ऊपर से लगते हैं। ये आ गया पठाम है, तो इस वयम के साथ ये आ गया पठाम है। वयम पठाम है, तो ये उत्तम पुरुष के रूप बन गए। पठामी, पठावह, पठामह। अहम, आवाम, वयम। अहम मैंने मैं, पठामी पढ़ता हूँ, आवाम पठावह हम दो पढ़ते हैं, वयम पठामह हम सभी पढ़ते हैं। तो अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवह, वयम के साथ आमह आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वाम। यहाँ लिख लेते हैं त्वाम। त्वम के साथ क्या आएगा? देखते हैं। त्वम के साथ आएगा सी। सी वाला ढूंढते हैं। ये पठ सी आ गया। तो चलिए त्वम के साथ पठ सी। त्वाम पठसी, तुम पढ़ते हो। उसके बाद युवाम। युवाम के साथ क्या आएगा? थ। थ वाला ढूंढते हैं। ये आ गया थ वाला, तो युवाम पठतः। युवाम पठतः। अंत में क्या? यूयम। यूयम के साथ क्या आएगा? थ, जिसके पीछे विसर्ग नहीं है। तो चलिए ढूंढते हैं ऊपर से। ये आया पठत, तो ये हो गया यूयम पठत। तो अब आपको याद क्या रखना है? इनको वाक्य बनाने के लिए हमको याद ये रखना है कि एक वचन के साथ आएगा ती, द्विवचनम के साथ आएगा तह, बहुवचनम के साथ आएगा अंति। इसी प्रकार त्वम के साथ आएगा सी, युवाम के साथ आएगा थ, युयम के साथ आएगा थ, अहम के साथ आएगा आमी, आवाम के साथ आएगा आवह, वयम के साथ आएगा आमह। और फिर ऐसे बनेगा, क्या बनेगा?
पठति पठतः पठन्ति, ये प्रथम पुरुष, ठीक है। पठामि पठावः पठामः, ये उत्तम पुरुष। पठसि पठतः पठत, ये मध्यम पुरुष। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल आगे इसके। जयतु सुरभारती।